अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक लो क्वालिटी और एक हाई क्वालिटी ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है। आपको किस तरह देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हैं वो बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। इनका बहुत अहम किरदार होता है। फ्रिज के स्टेबलाइज़र में, यूपीएस में या सोलर इन्वर्टर्स वगैरह में ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए गए होते हैं। अगर तो ट्रांसफार्मर लो क्वालिटी का है तो ये आधी एनर्जी आपकी वेस्ट कर देता है, क्योंकि एक लो क्वालिटी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 50 से 70% तक होती है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सी किस्मों के ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हम लो क्वालिटी का जो ट्रांसफार्मर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले नंबर पे आपने इसकी ये जो ऊपर कोर है, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखना है। ये जो आपको लोहे की पतरियाँ नज़र आ रही हैं, ऐसे आपने इसके ऊपर फिंगर लगानी है। और सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो कोर है ये काफ़ी मोटी है, यानी कि इसकी जो पतरियाँ हैं वो मोटी हैं, मोटी मोटी इसकी पतरियाँ हैं। और ये आप देखें कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सही तरीके से नहीं की गई। ये जो पतरियाँ लगी हैं ये ऊपर नीचे हैं। ऐसे जब आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा उबार है और किसी किसी जगह से ये दबी हुई हैं। यानी कि इसकी कोर एक तो हल्की क्वालिटी की है, बहुत ही हल्की क्वालिटी की है, क्योंकि मोटी कोर है। और साथ ही इसको बनाया भी नहीं सही तरीके से गया, इसकी कोर को सही तरीके से दबा के यानी कि प्रेस भी नहीं किया गया। तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है, चाहे आपके स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल किया गया है या यूपीएस में इस्तेमाल किया गया है, ये आपकी आधी एनर्जी वेस्ट करेगा। अगर पीछे से ये 100 वाट ले रहा है तो आगे ये 50 वाट देगा, यानी कि आधी एनर्जी आपकी वेस्ट करेगा। और जब भी आप किसी भी दुकान से ट्रांसफार्मर लेने जाते हैं तो वो आपको ये कह के बेच देता है कि इसमें कॉपर की वाइंडिंग है। हालांकि कॉपर की वाइंडिंग जो है उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी का रोल नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपका ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब नहीं होगा, यानी कि उसकी वाइंडिंग जल्दी जलेगी नहीं अगर कॉपर वाइंडिंग में है। एफिशिएंसी का जो सारा ज़्यादातर दारोमदार है वो इसकी कोर पे होता है। अगर इसकी कोर अच्छी है तो ये आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देगा और आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें, इसमें इलेक्ट्रिकल शीट का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इसकी जो पतरियाँ हैं वह जब आप गौर से देखेंगे तो काफ़ी बारीक है इसकी निस्बत। यहाँ पे देखें, इसकी मोटी पतरियाँ जो हैं वो काफ़ी मोटी हैं और इसकी पतरियाँ देखें काफ़ी बारीक हैं उसकी निस्बत। और इसके साथ ही जब आप इसके ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको ये सही तरीके से एक प्लेन नज़र आएंगे, यानी कि कहीं से उबार या कहीं से दबी हुई नहीं होंगी। सभी जगहों से ये पतरियाँ जो हैं वो एक साइज़ की होंगी। इसका मतलब यह है कि एक तो इस ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल शीट इस्तेमाल की गई है, यानी कि पतरियाँ काफ़ी बारीक हैं। और दूसरे नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है, प्रेस करके बनाया गया है। इसमें भी एनर्जी के लॉसेस बहुत कम होंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपको 50% तक एफिशिएंसी देगा। और इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है जिसमें इलेक्ट्रिकल शीट इस्तेमाल की गई है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी है, ये एक गुड क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। ये आपको 70 से 80% तक एफिशिएंसी देगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये आप ट्रांसफार्मर देखें, इसकी जो पतरियाँ हैं अगर आप गौर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें इसकी जो पतरियाँ हैं वो थोड़ी सी फिर भी उबार में हैं। यहाँ पे देखें ये एक मशीनी, इसको कहते हैं मशीनी फिटिंग, ये बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई आपको यहाँ पे गैप नहीं नज़र आएगा। और यहाँ पे जोड़ में आप देखेंगे तो हल्का हल्का आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आएगा, हालांकि बहुत मामूली सा गैप है मगर है। यहाँ पे आप देखें ये गैप उससे भी कम है। और इसके साथ इसकी जो फिटिंग है वो भी बड़ी आला दर्जे की है। और अगर हम इसकी पतरियों की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल शीट इस्तेमाल की गई है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल है, मगर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर है इसकी निस्बत। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80 से 87% तक आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें कि बहुत अच्छी इसकी कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल इसकी पतरियाँ जो हैं वो प्लेन है, इसमें आपको कोई गैप वगैरह नज़र नहीं आएगा। बहुत से ट्रांसफार्मर आपने मार्केट में देखे होंगे या आप अपना यूपीएस खोल के देख लें, उसमें अगर ब्लैक कलर की कोर है, यानी कि ये सारा ब्लैक है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। वो सिर्फ ये जंग वगैरह को छुपाने के लिए या जंग वगैरह से महफूज बनाने के लिए ऊपर कलर किया गया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता चल जाएंगी अगर इसके ऊपर कलर भी किया गया है। अब ये एक हाई क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है, इसमें आपको 80 से 87% तक एफिशिएंसी मिलेगी।
और इसके बाद हम चले जाते हैं ये ट्रांसफार्मर। ये इस ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल अलहदा होती है और तरह की होती है। इसको कहते हैं टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। ये गोल ट्रांसफार्मर होता है, इसमें वाइंडिंग इस तरह चढ़ती है। इसको भी आप अपने स्टेबलाइज़र में, यूपीएस में या एज आ इन्वर्टर हर जगह पे एज आ ट्रांसफार्मर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। ये 87% से 95% तक आपको एफिशिएंसी देता है। इसकी भी मज़ीद फर्दर कोर की टाइप्स होती हैं, जिसमें देसी कोर आती है, वलायती कोर आती है। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो इन सभी ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा हाई होती है। पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों के पास इसको वाइंड करने की मशीनें हैं। इसकी जो कोर है वो भी बाहर से आती है, जो स्क्रैप का माल आता है उसमें इसकी कोर मिल जाती है। तो कोर जो है उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से कोई वीडियो बना दूंगा कि कौन सी कोर जो है वो टोरॉइडल में अच्छी रहती है। और वैसे ये आपको 87 से 95% तक एफिशिएंसी दे जाता है। वजह ये होती है कि इसकी कोर में आपको एयर गैप ना होने के बराबर मिलता है। इसकी जो वाइंडिंग है वो भी कोर के बिल्कुल करीब होती है। जितनी भी इसकी वाइंडिंग की जाती है वो अगर मशीन से आप करेंगे तो मशीन बहुत टाइट इसकी वाइंडिंग करती है, और वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग जो तार है वो कोर के बिल्कुल करीब होती है, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स ज़्यादा क्रिएट होता है इन सारे ट्रांसफार्मर्स की निस्बत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो इसकी ये जो आप तार देख सकते हैं ये कोर से काफ़ी दूर चली जाती है। कोर से मुराद ये जो इसका लोहे का मटेरियल है इसको कोर बोलते हैं। तो इसके जो टर्न है वो काफ़ी दूर चले जाते हैं कोर से। इसकी भी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो टर्न है या इसकी जो तार लपेटी जाती है वो बिल्कुल कोर के करीब होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी में इजाफे का बायस बनती है। और इसके अलावा इसकी जो कोर है वो भी बड़े अच्छे तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही टाइट होती है, उसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे इन ट्रांसफार्मर्स की कोर को बांधने के लिए ये नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुराख होते हैं और उस सुराखों की वजह से भी फ्लक्स ज़ाया होता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी कोर को बांधने के लिए किसी भी तरह का कोई नट बोल्ट वगैरह या कोई एयर गैप नहीं आता। तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है और इसके अंदर जो फ्लक्स बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसकी कोर जो है वो इतनी जल्दी सैचुरेट नहीं होती, काफ़ी अच्छी ये आपको परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा मैं एडिशनल थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप यूपीएस या स्टेबलाइज़र्स के लिए ट्रांसफार्मर बनवाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो कॉपर की इस्तेमाल करवाएं, और उसकी जो ये हाई करंट वाली वाइंडिंग है, लो वोल्टेज या हाई करंट वाली जो वाइंडिंग है, इसमें आपने डबल या ट्रिपल जो तारें हैं वो डलवानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर डबल तार का इस्तेमाल किया गया है। सिंगल तार चाहे मोटी भी हो वो आपने नहीं लगवानी, डबल, ट्रिपल या 4 तारों को इकट्ठा यहाँ पे आपने वाइंड करवाना है। इससे भी एफिशिएंसी में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है, ख़ासकर जब आप साइन वेव का ट्रांसफार्मर बनवाते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।